Yeah, am I audible? Yes, am I audible? Okay. किसका एसिड प्रॉपर्टीज का? ओके। एटॉमिसिटी में क्या होता है, जितने भी ऑपरेशंस होंगे इंक्लूडिंग द कमिट ऑपरेशन, वो सारे के सारे या तो 0% एग्जीक्यूट होंगे या फिर 100% एग्जीक्यूट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो एग्जीक्यूट नहीं होंगे वो ऑपरेशन, अगर होगा तो वो 100% ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। और कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है? ट्रांजेक्शन मैनेजर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी, मतलब ट्रांजेक्शन में क्या होनी चाहिए? देयर शुड बी द करेक्टनेस। तो करेक्टनेस वहां पे होनी चाहिए, और करेक्टनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन होगा? आइदर यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर जिसने वो प्रोग्राम बनाया है, वहां पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और यूजर अपने एंड से कोई इनपुट रॉन्ग ना डाले। राइट। नेक्स्ट आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ कि ट्रांजेक्शन एज ए इंडिपेंडेंट यूनिट एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसको ऐसे थिंक नहीं करना है कि दूसरे ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है। और आइसोलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर। कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब कोई भी फेलियर अगर आता है किसी भी प्रकार का, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, यानी पावर लॉस्ट हो जाना, और वी कैन से डेटा कोई उड़ गया, और वी कैन से हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ गई, लाइक दैट। कोई भी एरर आता है किससे रिलेटेड? दैट कोई भी फेलियर कह सकते हैं, दैट इज द डिस्क फेलियर हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो सकता है, किसी तरह का भी फेलियर अगर आता है तो वहां पे वो ट्रांजेक्शन रिकवरेबल होना चाहिए। राइट, दैट ट्रांजेक्शन शुड बी रिकवरेबल। और कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए? रिकवरी मैनेजर। ठीक है। तो ये थी आपकी एसिड प्रॉपर्टी। सो इट इज क्लियर और नॉट? ओके। लेट्स सी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज ए ट्रांजेक्शन स्टेट डायग्राम। ट्रांजेक्शन स्टेट डायग्राम। ट्रांजेक्शन स्टेट डायग्राम। Committed, that active, this is partially committed, right? Partially committed, this is what committed. Committed, and this is what termination, and this one is rollback, or we can say abort, right? Here it is all operation except commit. All operation except commit. If it is a directly fail,
fail, it will go to the rollback. Okay, let's understand what will happen in the initial stage, that a transaction will be in the active state, right? Initially transaction will be in the active state. Okay, after that it will go to the partially committed state. Okay, here there can be the two cases. Initially if it is active and directly it may be fail, transaction may be fail directly, it will go to the abort or rollback state. ठीक है, तो ये क्या होगा, रोल बैक या फिर अबॉर्ट स्टेट पे जाएगा. उसके बाद एक्टिव के बाद क्या हो सकता है, ये कहां पे जाएगा, इट विल गो टू द पार्शियली कमिटेड स्टेट. पार्शियली कमिटेड स्टेट में क्या होगा, दैट सारे के सारे ऑपरेशन होंगे वहां पे, जैसे कि रीड किया है, राइट किया है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो सारे के सारे होंगे, बट वहां पे कमिट नहीं होगा, राइट. तो देर विल बी द ऑल द ऑपरेशन एक्सेप्ट द कमिट, यहाँ पे कमिट नहीं होगा, राइट. उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, ये कमिट हो जाएगा. कमिट होने के बाद ये किस में चला जाएगा, इट विल गो टू द कमिटेड स्टेट. ठीक है, ऐसा केस भी हो सकता है कि पार्शियली कमिटेड था और इसको रोल बैक करना पड़ जाए या अबोर्ट करना पड़ जाए, तो इट विल गो टू डायरेक्टली टू द रोल बैक और द अबोर्ट स्टेट. ओके, और उसके बाद क्या होगा, from this state it will go to the termination state, and from here this committed state also it will go to the termination state. This is what this is the transaction state diagram. Transaction state diagram. ठीक है, ये रहेगा transaction state diagram. So this transaction state diagram is clear or not? Okay, clear from Sandeep, Ruby, Poonam. I think सबको clear हो गया होगा. Yes, clear. Okay, next thing we'll discuss about the schedule. What is a schedule? Schedule क्या होता है? ओके, डेफिनेशन की बात करें तो एवरीथिंग दैट इज रिटन इन द पीडीएफ नोट्स विच आई हैव सेंट यू. ठीक है, तो वो सारा का सारा उसमें लिख रखा है. वर्बली मैं डेफिनेशन इसकी बता देता हूँ. व्हाट इज ए शेड्यूल? शेड्यूल मीन शेड्यूल इज ए ऑर्डर. Schedule is a order in which the operation of the transactions are executed, right? Schedule is a order in which schedule is the order in which operation of the transactions are being executed. यानी कि ट्रांजैक्शन में जो ऑपरेशंस है वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, राइट. ट्रांजैक्शन में जो ऑपरेशंस है उनको किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट किया जाएगा, दैट इज नोन एज शेड्यूल. तो उसको बोलेंगे शेड्यूल. Like this is what a schedule S1 assume, and here transaction T1 and transaction T2. So initially what is happening here, it is a read of A, then here it is a write of A, here it is a read of B, here it is read of B, here it is write of B, and here it is a assume finish. So this is nothing but a schedule. तो ये क्या है, शेड्यूल है. और इसमें क्या होगा, दैट्स इट इज टेलिंग अबाउट द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड इन ऑल द ट्रांजेक्शन. ठीक है, तो ऑपरेशंस का ऑर्डर बताएगा. तो ऑर्डर क्या बताएगा कि इनिशियली ट्रांजैक्शन T1 में क्या हो रहा है, रीड कर रहा है, फिर उसको राइट कर रहा है, फिर रीड कर रहा है B में, और B फिर यहाँ पे B को रीड किया जा रहा है, यहाँ पे B को राइट किया जा रहा है, और assume here also write of B, और यहाँ पे फाइनली B को राइट कर दिया, लाइक दैट.
this is what a schedule, right? Okay, so another schedule may be like a this one, schedule S2. Here transaction T1, T2. Initially what is happening? It is a read of A, write of A, then read of B, write of B. After that it is a read of B, write of B. This is another transaction. Sorry, this is but another schedule. ठीक है, तो ये क्या है, शेड्यूल S2 होगा एंड दिस इज व्हाट है शेड्यूल S1. तो इस शेड्यूल S1 में क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन दैट ऑपरेशन आर बीइंग एग्जीक्यूट इन इंटरलीविंग मैनर. ठीक है, ऑपरेशन किस मैनर में हो रहे हैं, इंटरलीविंग मैनर में. ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन इंटरलीविंग मैनर में हो रहे हैं, राइट. बट हियर इन दिस शेड्यूल ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूटेड इन द सीरियल मैनर. तो यहाँ पे सीरियल मैनर में कैसे, पहले ट्रांजैक्शन T1 के जितने ऑपरेशंस हैं उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसके बाद ट्रांजैक्शन T2 के ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, राइट. तो इसका मतलब क्या होगा, दिस शेड्यूल S2 इज व्हाट ए executed in the serial order or we can say this is what a serial schedule, right. और ये क्या हो रहा है, here operations are executed in the interleaving manner. यहाँ से यहाँ पे स्विच कर गए, यहाँ से यहाँ पे स्विच कर गए, like that. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, interleaving manner में हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि that schedule is known as concurrent schedule, right. और we can say interleaved schedule और concurrent schedule. तो ये schedule क्या होगा, concurrent schedule होगा and this schedule is what a serial schedule. या वॉइस इज नॉट क्लियर, मैसेज कर दो मुझे. So these schedule S1 and S2 is clear or not? Class it is 5:30 till 5:30. एक second, 4:30 to 5:30. No. It is 6:30 till 6:30. Or maybe we'll stop in at 6 also. Because this is what a first day. तो कल से कंटिन्यू करेंगे, आज इसमें वो भी नहीं है, पेड नहीं है इसका जूम का वर्जन. Okay, so by this one we can say schedule are two types. One is the serial schedule, another one is the that concurrent schedule. ठीक है. So schedule क्या हो सकते हैं, that can be of two types. One is the serial schedule, another one is the concurrent schedule. So one is a serial schedule and another one is concurrent schedule. Schedule that can be serial or that can be concurrent. तो serial schedule क्या होगा, means operation, if operations of the transaction are executed in the serial manner or we can say one after another, एक के बाद एक. ठीक है, एक के बाद एक ऑपरेशन अगर हो रहा है तो वो क्या होगा, that is serial schedule. That after commit of one transaction if it is allowed to begin another transaction. हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक ट्रांजेक्शन में क्या हो गया, जिसके इसके जो ऑपरेशंस थे वो एग्जीक्यूट हो गए और यहाँ पे ये क्या हो गया, कमिट हो गया. उसके बाद ही ट्रांजेक्शन T2 क्या करेगा, स्टार्ट होगा और उसके बाद वो कमिट होगा, लाइक दैट. ऑलरेडी मैं एग्जांपल दे चुका हूँ किसका,
सीरियल शेड्यूल का लास्ट टाइम जो एग्जांपल हमने देखा था उनमें से एक शेड्यूल क्या था, सीरियल, जो यहाँ पे लिखा था मैंने, राइट। तो ये क्या होगा सीरियल शेड्यूल की, यहाँ पे इसके ऑपरेशंस होंगे और वो कमिट हो जाएगा, कमिट होने के बाद ही क्या होगा, दूसरा ट्रांजैक्शन क्या करेगा, स्टार्ट करेगा अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करना। तो दैट इज नॉन एज सीरियल शेड्यूल। So we can say it is one after another execution of one transaction after another. Concurrent schedule क्या होगा, a schedule which is executing in the interleaving manner, ठीक है। कोई भी शेड्यूल अगर इंटरलीविंग मैनर में एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या होगा, दैट विल बी द कंकरेंट शेड्यूल। तो कंकरेंट शेड्यूल कैसे होगा, ऑलरेडी मैंने एग्जांपल दे दिया था उसका कि यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, फर्दर यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर यहाँ पे कर रहा है, फिर यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, लाइक दैट। अगर इस मैनर में क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो क्या होगा, दैट विल बी द इंटरलीव्ड और ए कंकरेंट शेड्यूल। तो उसको क्या बोलेंगे, कंकरेंट शेड्यूल बोलेंगे, राइट। तो शेड्यूल दैट कैन बी ऑफ टू टाइप, वन इज द कंकरेंट एंड अनदर वन इज द सीरियल शेड्यूल। So it is clear or not? Okay, clear. Good. Next, next thing, if if a schedule is what a, okay, let's see the example. This is what a schedule given, the transaction T1, T2, schedule S1 assume. So here, let's see schedule S. Here it is read of A, read of A, then read of B, write of A, write of B. Here it is read of B and write of B. Assume this is what a schedule given, right? So this is what a serial kind of schedule, ठीक है। और यही schedule क्या हो सकता है further, this schedule can be like this one also, that T1, T2, read of B, write of B. Here it is read of A, write of A, sorry, read of B, read of A, read of B, then write of A, write of B. Okay, इससे पहले assume this is what schedule S1, this is what schedule S2. Okay, कोई मेन शेड्यूल था और वो क्या था, कंकरेंट टाइप का शेड्यूल था, assume T1, T2, this is what schedule S, right? तो इस शेड्यूल में क्या हो रहा था, it is read of A, read of A, read of B, read of A, read of B. Here it is read of B, then it is write of A, write of A, write of B, and here write of B. Assume this is what a schedule S given, right? ये schedule S दे रखा है and this is what a concurrent schedule. तो ये क्या है, एक concurrent schedule है। Okay, इसके according क्या हो सकते हैं, there can be the two serial schedules. If there are two transactions, there can be two serial schedule. One serial schedule is this one, one serial schedule is this one, and another serial schedule is this one, right? So for schedule S there can be the two serial schedules, one can be the S1 and another one is S2, ठीक है। तो एक शेड्यूल क्या होगा, S1 होगा और दूसरा क्या होगा, S2 होगा। तो यहाँ पे कितने बन गए, एक शेड्यूल था उसमें दो ट्रांजैक्शन थे, उससे कितने बने, दो फर्दर शेड्यूल बने, कौन से, सीरियल टाइप के। ओके, अगर तीन होते तो
किसी ट्रांजेक्शन में, सॉरी किसी शेड्यूल में 3 ट्रांजेक्शन होते हैं, T1 T2 एंड T3, राइट। कोई शेड्यूल है, दैट इज व्हाट है कंकरेंट टाइप शेड्यूल, ठीक है। कोई कंकरेंट टाइप का शेड्यूल है और ए शेड्यूल विच इज इन द इंटरलीविंग मैनर, ओके। तो फर्दर मुझे ये बताना कि यहाँ से कितने सीरियल शेड्यूल बन सकते हैं, हाउ मेनी सीरियल शेड्यूल्स आर पॉसिबल। कुछ इस टाइप का हो सकता है ना शेड्यूल, हियर इट इज रीड ऑफ ए, हियर इट इज रीड ऑफ बी, राइट, एंड हियर राइट ऑफ ए, हियर राइट ऑफ बी एज्यूम, ऐसा कोई शेड्यूल है। तो कितने सीरियल शेड्यूल पॉसिबल हो सकते हैं, हाउ मेनी सीरियल शेड्यूल्स आर पॉसिबल। Yes, for 3 transaction, how many schedules are possible? हाँ, पहले वाले के 2 शेड्यूल कैसे बने? एक में ऑपरेशंस को पहले इन ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करा दिया और फिर इन वाले ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करा दिया। दूसरे केस में क्या कर दिया, पहले ये वाले ऑपरेशन एग्जीक्यूट करा दिए T2 के और फिर ये वाले T1 के एग्जीक्यूट करा दिए, राइट। तो ये यहाँ पे क्या हो गए, 2 हो गए। सो वी कैन से ये किस मैनर में हो रहा है, T1 देन T2, और यहाँ पे क्या है, पहले T2 एग्जीक्यूट हो रहा है, T2 देन T1, ऐसा हो रहा है ना। ऐसे ही क्या होगा, 3 ट्रांजेक्शन होंगे तो उसके कुछ कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे कि पहला क्या हो जाएगा, पहले T1 होगा फिर T2 होगा देन T3 एग्जीक्यूट होगा, इस मैनर में एग्जीक्यूट हो सकता है। या फिर पहले T1 होगा फिर T3 होगा फिर T2 होगा, इस मैनर में हो सकता है। या फिर पहले T2 होगा फिर T3 होगा फिर T1 होगा, या फिर T2 T1 T3, इस मैनर में हो सकता है। या फिर T3 T1 T2 T3 T2 T1, इस मैनर में हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल केस हो गए, 6, राइट। दिस 6 इज नथिंग बट इट इज 3 फैक्टोरियल, राइट। 6 कैसे आ गया, 6 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन कितने हैं, 3, 3 का मतलब यू टेक द 3 फैक्टोरियल, 3 factorial means it is a 3 factorial, it means 3 into 2 into 1 which is known as 6, right। तो यहां से कितने हो गए, 6 शेड्यूल बनेंगे, कौन से वाले, सीरियल शेड्यूल, राइट। तो यहाँ पे 6 सीरियल शेड्यूल होंगे। यहाँ पे 2 कैसे बने थे, 2 फैक्टोरियल, 2 ट्रांजेक्शन है ना, तो इसका मतलब 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मींस 2 into 1 which is equal to 2। तो यहाँ पे 2 शेड्यूल बन रहे हैं दैट आर सीरियल टाइप, वन इज T1 देन T2 और दूसरा क्या होगा, दैट इज T2 देन T1, ठीक है। ये 2 शेड्यूल बनेंगे इस केस में, और इस केस में कितने बनेंगे, 6, okay। So if it is a n transaction, if there are n transaction, then how many serial schedules are possible? If there are n transactions, if there are n transaction in a schedule, और schedule कैसा होगा, that is concurrent type, ठीक है। n transaction, then number of serial schedule, number of serial schedule possible, कितने सीरियल शेड्यूल बनेंगे, दैट इज n फैक्टोरियल, ठीक है। तो वहां पे n फैक्टोरियल सीरियल शेड्यूल बन जाएंगे।
So it is clear to all. Yes or not? Okay. Okay. So next question: is there any chance of inconsistency? Is there any chance of inconsistency if schedule is the serial schedule? Yes. अगर कोई शेड्यूल क्या है, सीरियल टाइप का शेड्यूल है, तो वहां पे इनकंसिस्टेंसी का कोई चांस है क्या? नो. या. सो इफ शेड्यूल इज सीरियल शेड्यूल, देयर इज नो चांस ऑफ इनकंसिस्टेंसी. वहां पे इनकंसिस्टेंसी नहीं हो सकती. And what about the concurrent? If schedule is a concurrent schedule, is there any chance of inconsistency? Yes. If schedule is a concurrent type, there is a chance of inconsistency. So there may be inconsistency if there is a concurrent type schedule. Right? So what is the advantage of this serial schedule? Advantage of serial schedule is what? No chance of inconsistency. This is what advantage of the serial schedule, that there is no chance of inconsistency in case of serial schedule. Okay, then what is the disadvantage of serial schedule? Can you tell me the disadvantage of the serial schedule? Yes, what is the disadvantage of serial schedule? Can you explain? Okay, Ruby is saying only one transaction will consume the resources, and एक Ritu saying it is less throughput, average waiting time large, performance is low. Okay, so finally what we can say, we can conclude that throughput will be less here. ठीक है? So if it is a serial schedule, then what is the disadvantage? throughput is throughput is less. थ्रोपुट क्या रहेगी? दैट विल बी लेस. थ्रोपुट का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, दैट विल बी लेसर. ठीक है? थ्रोपुट का मतलब क्या होता है? दैट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम. तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, दैट विल बी लेसर इन केस ऑफ lesser in case of serial schedules. Okay. Okay, so next thing, if schedule is a concurrent schedule, if a schedule is a concurrent schedule, then so number of concurrent schedule possible, number of concurrent schedule possible. राइट, मान लीजिए कि ये वाला दे रखा है, कोई शेड्यूल दे रखा है, here it is T1 T2, read of A, read of B, then it is a write of A, write of
B. This is what a concurrent schedule. Then how many concurrent schedules are possible? अगर दो ट्रांजेक्शन है तो कितने concurrent schedule possible है? ठीक है, कंकरेंट में क्या होगा, हो सकता है कि पहले रीड हो रहा है, फिर ये रीड हो रहा है, फिर राइट हो रहा है, फिर राइट हो रहा है, या फिर ये हो सकता है कि पहले ये राइट हो रहा है, सॉरी पहले ये रीड हो रहा है, फिर राइट हो रहा है, फिर रीड भी हो रहा है, फिर राइट भी हो रहा है, लाइक दैट. Yes, find the number of concurrent schedule possible. To find the number of concurrent schedule possible, what we'll do, we'll see the transaction. This transaction T1 having how many operations? 1, 2, 2 operations, right? And we'll look about this T2 also. So T2 having how many operations? T2 having 2 operations, right? T2 having 2 operations. Then finally what we can conclude? We can say how many concurrent schedules are possible. So here it is, 2 transaction T1 having 2 and transaction T2 also having 2 operations. So we can say it is 2 plus 2 factorial divided by 2 factorial, then 2 factorial, right? So it will be 2 plus 2 factorial, और चलो एक ऐसा कर लेते हैं, here right of a also given. ठीक है, तो ट्रांजेक्शन T2 में कितने ऑपरेशन हो गए? 3. यहाँ पे क्या कहेंगे? इट इज 2 plus 3 factorial divided by 2 factorial then 3 factorial. This is what a number of concurrent schedule possible. ठीक है, तो ये होगा नंबर ऑफ कंकरेंट शेड्यूल पॉसिबल. इसको क्या कह सकते हैं? इट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल. सो वी कैन से 5 into 3 into 5 into 4 into 3 factorial divided by it is 2 into 1 and 3 factorial means 3 factorial, cancel out this one and 2 to ja and it is 5 to ja 10. ऐसे कितने शेड्यूल बन जाएंगे? 10, right? So there will be the 10 concurrent type schedule. So it is clear or not? Okay, let me take one more example. If transaction T1 having 3 operations and T2 having 4 operations, okay, and one another transaction T3 having 2 operations, then number of concurrent schedule possible, then number of concurrent schedule possible. Yeah, right, Ruby. So
Okay, after 1 minute session will expire. So what should be the result? It is simple question that transaction T1 having 3 operations, so we can say 3 plus 4 plus 2 factorial divided by 3 factorial, 4 factorial, 2 factorial, right? If you simplify this one, you will get the result, right? Okay, so finally what we can conclude, if a transaction T1 having P operations, T2 having Q operation and T3 having R operation, then number of concurrent schedule possible. वो transaction 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4, 5 and so on ऐसे, right? So what we can say, what will be the general formula for that one? We can say it is a P plus Q plus R factorial divided by P factorial, Q factorial and R factorial. This is what the number of concurrent schedule possible, and I think it is clear to all. या किसी ने कैलकुलेट किया है 1260 आ रहा है या मे बी, सो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल. ओके, फिर से कनेक्ट कर लेना एक सेशन और.